दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कर्क राशि में बृहस्पति का गोचर। 12 साल के बाद बृहस्पति अपनी एक राशि में जाते हैं और 1.25 साल से 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। तो कर्क का जो बृहस्पति है, चूँकि बृहस्पति हमारे शादी का योग, एजुकेशन, जितने भी शुभ कार्य होते हैं उनके कारक होते हैं। उसके अलावा बृहस्पति को हम लोग देव गुरु भी बोलते हैं। तो देव गुरु हमेशा कभी भी किसी का अहित नहीं चाहता है। तो जब बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार वो किस तरह का प्रभाव दिखाएंगे, उस पर एक चर्चा करूँगा। दूसरा, ये वीडियो मैं 3 पार्ट में कर रहा हूँ क्योंकि 12 राशियाँ होती हैं, 12 लगन होते हैं। तो यूजुअली जो गोचर का जो रिज़ल्ट होता है वो कहते हैं लोग कि चंद्रमा की राशि से देखो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर लगन के अनुसार इनकी विवेचना की जाए कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे प्लेस्ड होंगे, तो मुझे लगता है कि ये सर्वोत्तम होगा। और मैं इस वीडियो में चर्चा करूँगा लगन के अनुसार कर्क राशि में बृहस्पति का प्लेसमेंट कैसे होगा। उसके अलावा मैं 3 वीडियो इसकी बनाऊंगा। पहले वीडियो में मेष लगन, वृष लगन, मिथुन लगन और कर्क लगन पर चर्चा करूंगा। दूसरे वीडियो में सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक पर चर्चा करूंगा। और तीसरी जो वीडियो होगी हमारी पार्ट 3, उसमें मैं धनु, मकर, कुंभ और मीन पर चर्चा करूंगा। तो आइए थोड़ा सा बृहस्पति के बारे में जानते हैं और इनका जो ट्रांजिट का जो पीरियड है कि कैसे है। देखिए, 2 जून से 31 अक्टूबर तक ये बृहस्पति देव अपने कर्क राशि में होंगे। उसके बाद 31 तारीख बीतने के बाद ये फिर चले जाएंगे सिंह राशि में 25 जनवरी तक। चूँकि इस बार जो बृहस्पति की जो गति है वो अतिचारी है और 25 जनवरी के बाद ये 25 जून के आसपास तक ये फिर मिथुन राशि में विचरण करेंगे। लेकिन मिथुन के बाद फिर ये कर्क में जाएंगे तो 1.25 से 1.5 साल तक रहेंगे और ये आपके जन्मपत्री को प्रभावित करते रहेंगे। क्योंकि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिससे हम मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, मैरिज अफेयर्स, शादी का योग, एजुकेशन, अगर हेल्थ पॉइंट व्यू से देखा जाए तो वसा रोग का भी कारक होता है। तो जो थोड़ा हेवी खाने वाले लोग हैं, कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा सेवन करते हैं, उसके अलावा और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, उन चीज़ों से बचना है। और वसा रोग की संभावनाएं हो सकती है। मान सम्मान की भी प्रतिष्ठा को हम लोग बृहस्पति से देखते हैं। और इनफैक्ट ये आइए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपसे बोल चुका हूँ कि मैं लगन को लेकर व्याख्या करूँगा और रिज़ल्ट जो होता है बिल्कुल एक्यूरेसी आ जाती है अगर लगन को लेकर रहते हैं तो। दूसरा, बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो 5, 7 और 9वें घर पर होती है। तो एक मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि कहीं पर भी बृहस्पति आपकी जन्मपत्री के अनुसार बैठे हों, ये आपके जन्मपत्री में 10 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर को देखेंगे। और चूँकि बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो अमृत की होती है, तो अगर आप बृहस्पति की तो इन घरों पे जहाँ पर ये नंबर पड़ेंगे 8, 10 या 12, तो समझिए अमृत की वर्षा होगी और उस जगह से रिलेटेड जो फल होगा वो फ़ायदेमंद होगा। दूसरा, एक चीज़ बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि बृहस्पति जो हैं उच्च के ज़रूर हो गए हैं कर्क में, लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि धनु राशि और मीन राशि बृहस्पति की मीन राशि है। तो मीन राशि से ये त्रिकोण में चले आए हैं। मीन राशि से देखेंगे तो त्रिकोण में बैठ गए, लेकिन धनु राशि जो इनकी एक और राशि है वहाँ से ये 2, 2, 4, 2, 8वें घर में बैठ गए हैं।
तो ज्योतिषी सिद्धांत कहता है कि कोई भी ग्रह अगर अपने घर से 8 में बैठा हो तो जिस घर का स्वामी है उसको ये थोड़ा निगेट कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान देने की है। अगर बृहस्पति आपके जन्मपत्री के अनुसार छठे, 8वें या 12वें का हो तो जो छठा, 8वां और 12वां का जो दुष्परिणाम होगा वो कम हो जाएगा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चूँकि बृहस्पति जो है अभी हम ठीक है, ये तो देख लिया है ना। उसके बाद चूँकि बृहस्पति अभी जो कर्क राशि में गए हैं, ये जल तत्व है और जल तत्व और कर्क राशि में है जिसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा माता को, फेफड़ा को, मन को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा जो ओबेसिटी वाले पेशेंट हैं, ओबेसिटी जिनको है उनको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। डायबिटिक पेशेंट को भी सुधार रहने की ज़रूरत है। ठीक है, जनरल कंसेप्ट ये है कि बृहस्पति यूजुअली अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये आपको प्रॉपर जन्मपत्री का विश्लेषण करने पर कि कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतर्दशा चल रही है, बृहस्पति का प्लेसमेंट कहाँ पर है, उसके अलावा और भी अदर ग्रह का प्लेसमेंट कहाँ पर है, तभी आप एक एक्यूरेट रिजल्ट पर आ पाएंगे। अदरवाइज एक जो जनरल रिजल्ट है वो तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और अगर आप ऐसा मानते हैं तो देखिए, चलिए अब आइए चर्चा करते हैं। मेष लगन को लेकर चलते हैं। मेष लगन में आप देखेंगे कि ये लगन 5वां और 9वें घर को देख रहा है। अगर मेष लगन की कुंडली अगर हम देखते हैं तो ये लगन 5वां, 9वां और उसके अलावा ये देख रहे हैं 12वें घर को भी। ठीक है, हाँ तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि केवल प्लेसमेंट देखकर फलादेश ना करें। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हुए शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेष लगन। मेष लगन की कुंडली में, जन्मपत्री में अगर मेष राशि है तो भी अति उत्तम। अगर मेष लगन की कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ घर में बैठेंगे, चतुर्थ घर किसका होता है? घर का, वाहन सुख का, माता का, सुख, ऐश्वर्य और भी बहुत सी चीज़ों का, और ये केंद्र कहलाता है। और केंद्र में कोई भी ग्रह बैठे हों तो उत्तम फल ही प्रदान करते हैं। और ऐसे भी कहते हैं ना, केंद्रस्य बृहस्पति की कुर्वती ग्रह। तो यहाँ पर केंद्र में बैठ गए। और जो दूसरा जो सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट है, ये चतुर्थ घर में बैठकर 10वें को देखेंगे, 8वें को देखेंगे और 12वें को देखेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो 5 गुना जिस घर को भी देखते हैं बढ़ा देती है और अमृत की होती है। तो बृहस्पति यहाँ से 8वें घर को देख रहे हैं। तो पहले विश्लेषण करता हूँ। 8वां घर क्या है? 8वां घर अकल्ट साइंस का है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के बिजनेस का है। पति की कुंडली में पत्नी से सुख का और पत्नी की कुंडली में पति से सुख का। अगर किसी तरह का मैरिटल रिलेशनशिप वगैरह गड़बड़ाया है तो यहाँ पर ठीक होने की संभावना है। अगर कोर्ट में किसी तरह का तलाक वगैरह का कोई मुकदमा चल रहा है तो उसका रिजल्ट आएगा, हो सकता है सुलह हो जाए। क्योंकि यहाँ देखेंगे आपकी बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पर भी पड़ रही है। 12वां घर क्या है? 12वां घर बिस्तर के सुख का है, मैरिटल का युग का है, सौभाग्य का है, उसके अलावा ऐश्वर्य का है। ऐश्वर्य सुख जो हॉस्पिटल का बिजनेस में है उनको भी फ़ायदा होगा। उसके अलावा खर्च बढ़ेगा लेकिन खर्च पर थोड़ा नियंत्रण भी आएगा। उसके अलावा फॉरेन टूर का भी कोई चांसेस नज़र आ रहा है। अगर आपकी जन्मपत्री के अनुसार और भी बहुत सारे ग्रह अगर फेवरेबल है तो। उसके अलावा 12वां घर आपको मान सम्मान दिलाएगा, पत्नी के साथ अच्छा रिलेशन देगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट, ये एक्सपेक्ट कर रहा है 10th हाउस को। 10th हाउस राज्य, सम्मान, मान, पद, प्रतिष्ठा, इसको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ पर पॉलिटिशियन हो या जो बड़े अधिकारी हो या जिनको समाज में सम्मान की चाहत रहती है,
यहाँ पर इन चीज़ों की वृद्धि हो जाएगी, ये मानकर चलिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस करने वाले काफ़ी लाभान्वित रहेंगे। पैतृक संपत्ति में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि आठवां घर जो होता है, आठवां घर वो पैतृक संपत्ति का भी होता है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि बृहस्पति और शनि का मेल हो जा रहा है। बृहस्पति देवगुरु है, शनि के बारे में बहुत सारी जो भ्रांतियाँ फैली है, नहीं, शनि न्याय के स्वामी है। तो ये हो सकता है ग्रेजुअली आपको मेडिटेशन की ओर, योगा की ओर खींचे। और उतना ही नहीं, शनि के दुष्प्रभाव में जो 12वें घर में शनि बैठकर दुष्प्रभाव कर रहे थे, जो मतलब जो जनरल कहता है लोग, उसमें कमी आएगी। हाँ, कुछ उपाय मैं बताता हूँ, उसको करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, हरि स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं, एक मुक्ति स्रोत है भगवान विष्णु का, उसको कर सकते हैं। और जो सबसे सरल है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, आप उस मंत्र का जाप कीजिए। अगर जनपत्री बोलती है तो किसी भी योग्य ज्योतिष्य दिखवाकर बृहस्पति का जो रत्न है मानिक धारण कीजिए, पीला पुखराज धारण कीजिए, मानिक भी उसके साथ जरूर धारण कीजिएगा। आपके लिए ये साल, जब तक बृहस्पति का गोचर कर्क में है, अच्छा होगा। मैं शुभकामना करता हूँ। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब लेता हूँ वृष राशि वाले को। वृष राशि और वृष लगन। वृष लगन में बृहस्पति बैठ जाएंगे तीसरे घर में, और वहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे ये पांचवी जो दृष्टि इनकी होगी, ये होगी दो सप्तम घर पर। सप्तम घर क्या है? व्यापार का है। सप्तम घर क्या है? पत्नी का है, अपने जीवन साथी का है, वार्या का है। सप्तम घर क्या है? सप्तम घर पार्टनरशिप का है। तो अगर आप कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, या पत्नी के साथ कुछ संबंध में कुछ खटास आई है, वहाँ पर कुछ प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। उसके अलावा व्यापार में तो वृद्धि होगी, और जो घी, मक्खन, पूजा के दुकान वाले लोग हैं, उनको बहुत काफ़ी लाभ होगा। और मैरिज सेटलमेंट का चांसेस है। तो शादी वादी के लिए थोड़ी परेशानी हो रही है, तो शादी वादी होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पत्नी का स्वास्थ्य बेहतर होगा, कोई प्रोलॉन्ग डिजीज होगा, उससे छुटकारा मिलेगा। भाग्य में भी वृद्धि होगी, और वायुयान यात्रा का भी योग नज़र आ रहा है, और न्यू जॉब का भी चांस नज़र आ रहा है। और आपके घर में धार्मिक कार्य, धार्मिक संसार, उस चीज़ों की वृद्धि होगी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तीसरा, चूँकि तीसरे घर में बृहस्पति बैठ जाएंगे, तो बृहस्पति जो है आकाश तत्व है, जीव है। जिस घर में भी बैठते हैं उस घर को बहुत भारी कर देते हैं। तो यहाँ क्या होगा कि तीसरा घर जो होता है, कम्युनिकेशन का भी होता है, इंश्योरेंस का भी होता है, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने का भी होता है, ऑर्डरशिप का होता है। तो यूट्यूबर, इंश्योरेंस वाले, कम्युनिकेशन वाले, प्रेस वाले लोग को फ़ायदा होगा। उसके अलावा पार्टनरशिप में बिजनेस ग्रूम करेगा, नए पार्टनर भी आपके पास आ सकते हैं, भाग्य में वृद्धि होगी। और जो मैं पहले ऑलरेडी कहा, धार्मिक कार्यों के आयोजन में भाग लेंगे। अब बस एक ही चीज़ बोलूँगा, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ कीजिए। आपके लिए जब तक कर्क में बृहस्पति है, जो मैंने रीड किया, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मिथुन राशि। मिथुन राशि में बृहस्पति दूसरे घर में चले जाएंगे। दूसरे घर से जाकर ये छठे को देखेंगे, आठवें को देखेंगे, और 10वें को देखेंगे। तो यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं कि बृहस्पति की दृष्टि छठे पर पड़ रही है या 8वें पर पड़ रही है। मैंने आपसे ऑलरेडी कहा, बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो अमृत की होती है। छठा घर कंपटीशन, कम्पीट का भी होता है। स्टूडेंट लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। वो जॉब में कम्पीट करेंगे, वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, उसमें कम्पीट करेंगे। ऋण कर्ज से छुटकारा मिलने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। उसके अलावा कोई प्रोलॉन्ग डिजीज जो आपके शरीर के दाहिने भाग को प्रभावित कर रहा होगा, और एब्डोमेन से नीचे, वहाँ पे आपके लिए कुछ एक गुड न्यूज़ आएगा। उसके अलावा आपका कर्जा वगैरह, उससे भी छुटकारा मिलेगा।
और उसके बाद दूसरे घर में होने से क्या होगा, दूसरा घर क्या होता है, वाणी का होता है, स्पीच का होता है, कुटुंब सुख का होता है। तो अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो हो सकता है कोई ऐसा माइलस्टोन हो जाए आपका स्पीच, उसमें भी फ़ायदा होगा। और कहते हैं कि फैमिली बिजनेस और धन का आगमन भी बढ़ेगा अगर तीसरे घर में बृहस्पति आपके जन्मपत्री में है। छठी पद पर जो मैंने आपसे चर्चा की, दृष्टि होने से शत्रु जो है वो मित्रवत हो जाएंगे। उसके अलावा कोर्ट कचहरी का जो रिज़ल्ट होगा आपके फेवर में आएगा। अब बृहस्पति की दृष्टि अमृत की होती है जो मैं बोला। उसके अलावा लोन वगैरह सोच समझ कर आपको लेना है। अब आइए थोड़ा चर्चा करूँगा कि 8वें घर पर अगर दृष्टि पड़ रही है तो क्या होगा। 8वां घर अकल्ट साइंस, पति की कुंडली में पत्नी से सुख का, पत्नी की कुंडली में पति से सुख का, जमीन के नीचे का जो क्षेत्र है उसका भी होता है। उसके अलावा एक्सपोर्ट बिजनेस, इंपोर्ट बिजनेस, विदेश भ्रमण, इन चीज़ों की वृद्धि होनी चाहिए जो ये बता रहा है। और उसके अलावा चूँकि 12वें 10वें घर पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो अगर आप जॉब में हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रायोजित फॉरेन टूर आपका हो सकता है। कोई हायर एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। और मिथुन राशि वाले किसी को भी जन्मपत्री दिखाकर अगर लगता है तो 3-3.5 रत्ती का पीला पुखराज आप धारण कर सकते हैं। जबकि जन्मपत्री के अनुसार जो 7वां घर होता है थोड़ा मार्केश का प्रभाव लिए हुए भी होता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द आपका चार्ट कैसा है जन्मपत्री में। थैंक यू। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नमस्कार। देखिए अब चर्चा करूँगा कर्क राशि, कर्क लगन। कर्क लगन वाले के लिए मुझे लगता है कि जितनी भी लगन है उसमें एक अच्छा साल गुजरेगा। उसमें बृहस्पति का प्रभाव जो है वो बहुत ही प्रोडक्टिव होगा। पूछिए कैसे। यहाँ से ये 2 त्रिकोण को देखेंगे और एक केंद्र को देखेंगे तो अपने आप ही एक राजयोग की युति बन जा रही है। उसके अलावा कहते हैं ना, केंद्रस्थ बृहस्पति की कुलवती ग्रह, तो चूँकि लगन में बैठकर ये 5वें घर को देखेंगे। 5वां घर क्या है? 5वां घर संतान के सुख का, नया जॉब लगना, पुराना छूटना, हाथ का यश। एजुकेशन फील्ड में है तो आपका प्रमोशन हो सकता है, कुछ फ़ायदे हो सकते हैं। मैरिज का चांस बहुत ज़्यादा है क्योंकि गर्भ धारण का जो योग होता है वो 5वें से होता है और गर्भ धारण की जो स्थिति होती है वो 7वें से होती है। हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर भी जा सकते हैं। उसके अलावा बच्चों की तरफ से आपको एक अच्छा समाचार मिलेगा। सफारी टूर में जाएंगे और अगर लेखक हैं, राइटर हैं तो कुछ माइलस्टोन साबित होगा आपका कोई आर्टिकल ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसके अलावा गर्भाधान के चांसेस हैं। उसके अलावा व्यापार में बढ़ोतरी होगी, पति पत्नी के संबंध सुधरेंगे, विदेशों से संबंध बढ़ेगा आपका। अगर कोई बाहर मतलब फॉरेन सर्विसेज में है तो उनको फ़ायदा होगा। कैरियर, फेथ, लंबी यात्रा, कोई धर्म स्थान पर भी जाएंगे आप चूँकि बृहस्पति के प्लेसमेंट के कारण, और गेन होगा, प्रसिद्धि होगा। हाँ देखिए अभी तक क्या हो रहा था कि केवल पॉजिटिव बात कर रहे थे, लेकिन मैंने बार बार कहा जन्मपत्री में और भी कुछ चीज़ों को देखना है क्योंकि कर्क लगन में बृहस्पति का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बट राहु कर्क लगन में अष्टम घर में बैठा है। आपको वहाँ पर देखना होगा कि राहु अष्टम घर में बैठकर क्या रिजल्ट दे रहा है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि आपको ये देखना है कि बृहस्पति का की जो दूरी है सूर्य कितनी है, और भी अदर जो प्लैनेट्स हैं, स्टाइल प्लैनेट हैं, या बृहस्पति का नक्षत्र क्या है, कैसे है, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ये था 4 लगनों का कि जन्मपत्री मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, और अब ये मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 में मैं चर्चा करूँगा आपसे सिंह लगन, कन्या लगन, तुला लगन और वृश्चिक लगन। ठीक है, चलिए
और जाते जाते फिर से बोलूँगा कि कोई भी लगन हो, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम, राम रक्षा स्तोत्र, ये 2 अचूक स्तोत्र और पाठ हैं हमारे सनातन धर्म में। चलिए, उषित नमस्कार।